नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से ओप्पो K10 या ओप्पो का कोई लेटेस्ट फ़ोन आपने लिया है तो होम स्क्रीन की पूरी फुल सेटिंग कर सकते हैं। होम स्क्रीन की सेटिंग करने के लिए आप किसी भी खाली स्क्रीन पे, होम स्क्रीन के खाली पेज पे, चाहे दूसरे स्क्रीन पे चाहे पहले स्क्रीन पे आप होल्ड करके रखोगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन आप चूज कर सकते हो सेटिंग से भी आप जा कर यहाँ पे होम स्क्रीन पे जा सकते हो। ठीक है, सेम ही चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ से प्रेफर करता हूँ। अब देखो, यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब होम स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे स्क्रीन मोड मिल जाता है। तो ये स्टैंडर्ड मोड होता है। स्टैंडर्ड मोड में अगर आप मोबाइल को चलाते हो तो आपका ड्रॉअर मोड ख़त्म हो जाता है, यानी कि इस तरह से करने से स्क्रीन नहीं आएगा। जो भी ऐप वगैरह होंगे वो सिर्फ एक ही स्क्रीन आपको होम स्क्रीन मिलेगी, लेकिन दो स्क्रीन चाहिए आपको तो आप चाहो तो यहाँ पे ड्रॉअर मोड रख सकते हो। और मैं रिकमेंडेड सेटिंग बताऊँगा जो कि आपको रखनी चाहिए। तो ड्रॉअर मोड रखो यहाँ पे। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग होती है वो होती है होम स्क्रीन लेआउट की, कि ऐप कितने होने चाहिए। जैसे कि मेरे यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3 4 रो में हैं, तो 4:6 और लाइन से 6 होंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट 4:6 होता है, लेकिन अगर आपको ऐप का साइज इंक्रीज करके आप रखते हो, यानी कि ऐप आइकन को बढ़ा करके रखते हो, तो आप चाहो तो यहाँ पे 4:5 का भी ऑप्शन चूज कर सकते हो दूर दूर रखने के लिए, लेकिन मैं 4:6 ही रखना पसंद करता हूँ। इसके बाद लॉक होम स्क्रीन लेआउट को आप लॉक तब करोगे जब आपके घर में बच्चे हैं और आपका ऐप इधर उधर हो जाता है। जैसे कि ये ऐप यहाँ कर दिया बच्चों ने, ये ऐप यहाँ कर दिया, तो इस तरह से अगर कर देते हैं बच्चे कहीं कहीं, तो आप चाहो तो इसको लॉक कर सकते हो ताकि ये ऐप को मूव ना कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको वैसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसको आप सिक्योरिटी के लिए कर सकते हो। आइकन ऑटोफिल इसलिए मैंने रखा है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आइकन ऑटोफिल ना हो तो आपका ये वाला जो ऐप होता है, कुछ लोग ला करके यहाँ पे रख देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो अगर मैं ऑटोफिल रखता हूँ तो ये इस तरह से नहीं रहेगा, यानी कि बीच में मेरे को गैप जो हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। इस तरह से जो भी आइकन्स होगा वो सारा ऑटोफिल होगा, यानी कि री अरेंज होगा अपने पेज पे, बीच में गैप्स नहीं रहेंगे, वो सारे भर जाते हैं। आइकन पुल डाउन गेस्चर को आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे होता क्या है कि अगर एक हाथ से फ़ोन इस्तेमाल करना है, उस ऐप को खोलना है, तो इस तरह से सिर्फ करोगे तो किसी भी ऐप पे ले जा करके उस चीज़ को ओपन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी, वो आती है डबल टैप टू लॉक। डबल टैप टू लॉक अगर आप एक बार ऑन कर देते हो तो स्क्रीन पे बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ डबल टैप करोगे कहीं भी स्क्रीन पे तो आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा। अभी मैं सेटिंग पे हूँ इसलिए लॉक नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके साथ एक और सेटिंग होती है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, ये लॉक स्क्रीन पे काम करता है। तो अब इससे होगा क्या कि अभी डबल टैप करोगे तो लॉक हो जाएगा, और लॉक स्क्रीन पे भी डबल टैप करोगे तो आपका ये डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और लॉक स्क्रीन पे भी ऑफ हो जाएगा। यानी कि ऑफ दो जगह करना होता है, होम बिना लॉक मोबाइल, यानी कि होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे, दोनों जगह पे ऑफ होगा डबल टैप से, और लॉक रहेगा तो ये स्क्रीन इसकी ऑन हो जाएगी डबल टैप करने से। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग हमारी निकल करके आती है, मुझे वापस से होम स्क्रीन की सेटिंग में जाना होगा। तो नेक्स्ट सेटिंग जो निकल करके आती है वो होती है स्वाइप डाउन होम स्क्रीन। तो देखो, स्वाइप डाउन होम स्क्रीन पे आपको एक सर्च का ऑप्शन आता है। आप चाहो तो नोटिफिकेशन ड्रॉअर भी कर सकते हो, तो मैं नोटिफिकेशन ड्रॉअर करके रखता हूँ ताकि कहीं भी इस तरह से होम स्क्रीन पे कहीं भी इस तरह से करो तो नोटिफिकेशन ड्रॉअर आए। बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन रखते हैं और यहाँ पे करते हैं तब नोटिफिकेशन ड्रॉअर आता है, तो मैं ये वाली सेटिंग रखता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐप स्टार्टअप क्लोजिंग एनिमेशन। तो आप इस एनिमेशन को अगर देखना चाहते हो, ऐप जब स्टार्ट होता है या बंद होता है, तो जब स्लो कर दोगे ना तो ऐप स्टार्ट, और जब बंद होगा, सॉरी स्टार्ट होगा या फिर क्लोज होगा तो उसका ना वो धीरे धीरे होगा, यानी कि स्लोली होता है स्टार्ट और स्लोली बंद होता है। तो दिखने में ना काफ़ी कूल लगता है, लेकिन अगर नए बंदे को फ़ोन दोगे तो उसको लगेगा कि आपका मोबाइल स्लो काम कर रहा है। इस वजह से मैं इसको फास्ट ही रखता हूँ। और यहाँ पे ऐप सजेशन होता है, तो ऐप सजेशन को बिल्कुल आपको बंद कर देनी चाहिए। ऐड ऐप टू होम स्क्रीन, अगर आप इसको इनेबल, अगर आप यहाँ पे ड्रॉअर मोड का इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई इस चीज़ को ना बंद कर दो, क्योंकि जितने ऐप होंगे वो सारे आपके ड्रॉअर में होते हैं, यानी कि ये इसमें होते हैं। फिर उस ऐप का यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट कर देना, बात जमी नहीं, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही ऐप को दो जगह आपका होम स्क्रीन भी भरा भरा सा लगता है, तो आप इसको बंद कर सकते हो।
अच्छा, यहाँ पे लॉक स्क्रीन में कुछ चीज़ें होती है, जैसे राइज टू वेक, अगर आप फ़ोन हाथ में लेते हो तो फ़ोन की लाइट ऑटोमेटिक जल जाए तो अच्छी बात है, आप इसको ऑन कर सकते हो। डबल टैप ये बता ही चुका हूँ, लॉक स्क्रीन पे काम करता है। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स होता है एक, जैसे कि लॉक स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि आपको इस तरफ मैगजीन और इस तरफ कैमरा मिलता है, तो आप चाहो तो ये वाला पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट कर सकते हो, गूगल पे डाल रखा है तो ये कर सकते हो। और यहाँ पे लॉक स्क्रीन मैगजीन, और ये दोनों ग्रे इस वजह से है क्योंकि मैंने पूरा डिवाइस सेटअप नहीं किया। डिवाइस सेटअप कर दोगे तो ये दोनों आपका इनेबल हो जाएगा, या फिर इसको हटाना चाहते हो तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन मैगजीन रखना पसंद नहीं करता हूँ, मैं गूगल असिस्टेंट रखना पसंद करता हूँ। तो आप देख लो आपको क्या रखना है। अब यहाँ पे लॉक स्क्रीन मैगजीन होता है, लॉक स्क्रीन मैगजीन को अगर आप इनेबल कर देते हो तो ऑटो चेंज वॉलपेपर आपको मिलने लग जाते हैं। जैसे कि मोबाइल आपका लॉक होता है तो जब भी आप ऑन करते हो एक नया वॉलपेपर मिलता है, ओके। और इसी में अगर आप अपना खुद का भी फोटो लगा देते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरा खुद का भी फोटो आ रहा है, तो वो वाला सेक्शन यहाँ पे होता है। ये वाला बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, बहुत सारे लोग पहले डिमांड कर रहे थे कि यार अपना फोटो कैसे लगाएं लॉक स्क्रीन मैगजीन में। तो देखो अब तो यहाँ पे आ चुका है ना, तो अब यहाँ पे ऐड पे जाओ, एल्बम में जाओ, कोई भी एल्बम गैलरी सेलेक्ट कर लो, तो कैमरे पे जाओ, कोई भी एक फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट करो, आपका फ़ोटो आ जाएगा जी। और इसके बाद ज़्यादा फ़ोटो डालोगे तो ज़्यादा आएगा, कम फ़ोटो डालोगे तो कम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो लॉक स्क्रीन मैगजीन को बंद भी कर सकते हो, मैं बंद करके रखता हूँ, आप ऑन कर लेना। यहाँ पे क्लॉक स्टाइल होता है, अब लॉक स्क्रीन पे क्लॉक स्टाइल वर्टिकल आपको मिलता है जो कि दिखने में बहुत बकवास लगता है इस तरह का। तो देखो यहाँ पे इतना तो स्क्रीन आपका फिल हो जाता है और फिर इतना पे आपका नोटिफिकेशन वगैरह आता है। तो देखो मुझे अगर स्पेस ज़्यादा चाहिए और लुकिंग गुड भी चाहिए तो मैं क्लॉक स्टाइल को ये वाला रखना पसंद करूँगा। अब ये वाला अगर मैं रखता हूँ तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको काफ़ी कूल लग रहा होगा और दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं ये वाला रख रहा हूँ। अब और एक होता है रिसेंट टास्क मैनेजर। रिसेंट टास्क मैनेजर में अगर रिसेंट टास्क मैनेजर को आप यहाँ से ऑन कर देते हो तो आप जब इस तरह से रिसेंट टास्क में जाओगे तो आपको ना यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज, आपके मोबाइल में जितना अवेलेबल स्टोरेज है वो आपको दिख जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका कितना मोबाइल में रैम है, रैम कितना यूज हो रहा है वो रैम दिखता है। एक चीज़ और होता है इसमें कि जो टास्क वाला आप सेटिंग करते हो, इसमें ना एक चीज़ और होता है, जैसे कि आप यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जाते हो तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मोबाइल में काम करते हैं, जैसे कि मान के चलो मैं ड्राइव पे काम करता हूँ या नोटपैड पे काम करता हूँ, तो कोई भी काम वाला जो एप्लीकेशन है ना, या फिर मान के चलो आप कोई यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कोई एडिटर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो उसको ना आप इस तरह से करके रखो, मतलब लॉक करके रखो। और लॉक करने से क्या होता है, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने ओपन कर रखे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन मान के चलो क्रोम था जो लॉक था, ऐसे मैनुअली भी आप लॉक कर सकते हो। तो अब बहुत सारे अगर यहाँ पे विंडोज़ खुले हुए हैं तो आप एक साथ क्लोज करते हो, तो एक साथ क्लोज करोगे तो सारे बंद हो जाएंगे, लेकिन जो लॉक वाले होंगे वो बंद नहीं होंगे। यानी कि अगर आप कोई ऐप पे काम करते हो तो वो बंद नहीं होगा सबके साथ, उसको आप मैन्युअली करोगे तब बंद होगा। तो बंद तो कर ही सकते हो तो आप उसको लॉक लगा सकते हो। ये थी पूरी होम स्क्रीन सेटिंग। इसमें दो तीन चीज़ें और होती हैं जी होम स्क्रीन में, जैसे कि आप इस तरह से करते हो होम स्क्रीन पे तो आपको ना वॉलपेपर, तो वॉलपेपर की वीडियो अलग से मिल जाएगी आपको। आइकन्स होता है, आइकन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप आई बटन में देख लीजिएगा। विडजेट्स क्या होता है, कैसे ऐड करना है, इसके ऊपर अलग से वीडियो है। और यहाँ पे आपको एक मिलता है ट्रांजिशन का, जो कि मैं यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे ना ट्रांजिशन इफेक्ट भी आप चेंज कर सकते हो। एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जब पेजेज होते हैं ना होम स्क्रीन के, तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जो ट्रांजिशन का इस्तेमाल करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। सिर्फ जैसे मान के चलो ये वाला सेट करना था, अप्लाई कर दूंगा तो अब जब भी मैं दूसरे पे जाऊँगा तो ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से कर लिया है जी। बाकी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन से रिलेटेड और भी सेटिंग के लिए आप आई बटन में क्लिक कर लीजिएगा, ओप्पो का प्लेलिस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।